नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में आज 1 अक्टूबर से ओपीडी का समय बदल जाएगा। इस बदलाव के बाद ओपीडी का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगा। सर्दियों के सीजन को देखते हुए ये बदलाव 31 मार्च तक रहेगा। यहाँ सामान्य वर्किंग डे पर ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जबकि राजकीय छुट्टी और रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार तमाम सरकारी हॉस्पिटल में भी ओपीडी का यही समय रहेगा। वही बदलते मौसम के चलते अब हॉस्पिटल में मौसमी बीमारियों वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ओपीडी में हर रोज सैकड़ों मरीज आ रहे हैं, जिनमें 50% से ज्यादा मरीज बुखार, खांसी, जुकाम और वायरल इन्फेक्शन के हैं। बांसवाड़ा जिले के उमराई में स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां रात 1 बजे से श्रद्धालु पैदल चलकर नंगे पांव मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह 4 पट खोले गए। सुबह 5 बजे मंगला आरती की गई। मंदिर में रात तक भक्तों की भीड़ लगी रही। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष दोलजी पंचाल ने बताया कि दर्शनार्थी रात 1 बजे से मंदिर आना शुरू हो गए थे। पूरी रात भर पैदल चलकर नंगे पांव श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं। सुबह तक हजारों की संख्या में लोग मंदिर पहुंच गए। तलवाड़ा से अनिल जैन परिवार की ओर से माताजी को चुनरी अर्पित की गई। हवन की पूर्णाहुति शाम 5 बजे हुई। नागौर कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले का खुलासा किया है। व्यापारी को किराए के मकान पर नशीली ड्रिंक पिलाकर अश्लील वीडियो बनाने और 50 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने बीकानेर निवासी युवती आरती शर्मा और हरेंद्र कुमार महेंद्र भाटी को गिरफ्तार किया है। एसपी मृदुल कछवाहा ने बताया कि नागौर निवासी वह हैदराबाद प्रवासी व्यापारी ने बताया कि वह हैदराबाद में मिठाई की दुकान चलाता है। वह 2 महीने पहले नागौर गया था। उसके रिश्तेदार हरेंद्र निवासी अत्तू सरबास शहर घुमाने के बहाने दोस्त महेंद्र भाटी के किराए के कमरे पर ले गया। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। करीब 20 से 25 दिन बाद महेंद्र और एक लड़की ने उन्हें कॉल कर एक अश्लील वीडियो भेजा और वायरल करने की धमकी दी। व्यापारी ने डर के मारे 4 लाख रुपए दिए। तीनों लगातार कॉल और व्हाट्सएप मैसेज पर 50 लाख रुपए मांग रहे थे। भरतपुर में बोलेरो ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर घायल हो गया। घायल बच्चे का आरबीएम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हादसा वैर थाना इलाके में हुआ। हादसे के बाद बोलेरो ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। एसएचओ नेतराम ने बताया कि हादसे में डीग निवासी 23 वर्षीय मुकेश, मोहारी वैर निवासी 35 वर्षीय हेमराज, रामगढ़ महवा निवासी 18 वर्षीय ऋतिक की मौत हो गई। ऋतिक का 9 वर्षीय भाई देवराज घायल हो गया। पुलिस ने बताया हंतरा मोड़ पर एक बाइक और स्कूटी कुछ दूरी पर चल रही थी, तभी पीछे से बोलेरो गाड़ी आई और स्कूटी बाइक को टक्कर मारते हुए निकल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब में जल्द ही एक और गैंगवार होने की आशंका जताई जा रही है। भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद से ही जग्गू और घनश्यामपुरिया गैंग आमने सामने हैं और एक दूसरे को खुली चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में अमृतसर के छेहरटा में हुई धर्मजीत सिंह उर्फ धर्मा की हत्या को भी इसी गैंगवार का नतीजा माना जा रहा है। घटना ने दोनों गैंग्स के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। अब घनश्यामपुरिया गैंग की तरफ से एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की गई है। पोस्ट में गैंगस्टर प्रभ दासूवाल एक तरफ पुलिस से विनती करता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने अपने विरोधी गैंग को सतर्क रहने की हिदायत दी है। पोस्ट में प्रभ दासूवाल ने साफ कहा है कि उनके विरोधी गैंग को बहुत जल्द रिजल्ट मिलेंगे। इस धमकी ने पंजाब में गैंगवार की आशंका को और बढ़ा दिया है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोनों गैंग्स पर कड़ी नजर रख रही है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। बता दें कि जितेंद्र नामक एक दलाल ने 2 लाख रुपए लेकर आगरा की युवती से एक युवक की जयपुर में शादी करवाई। शादी के बाद परिवार ने पूरे रीति रिवाज के साथ किशनगढ़ में घर पहुंचकर शादी की रस्में निभाई, लेकिन शादी की पहली ही रात को दुल्हन फरार हो गई। दुल्हे ने बताया कि शादी की रस्में पूरी होने के बाद मेरी मां की ओर से दुल्हन को जेवरात पहना दिए गए और फिर वह कमरे में चली गई। मेरे कमरे में पहुंचने पर दुल्हन ने मुझे कहा कि हम एक साथ नहीं सो सकते क्योंकि हमारे रीति रिवाज हैं। इसके बाद हम दोनों अलग अलग सो गए और रात को दुल्हन सोने के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। फिलहाल युवती के खिलाफ मदनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
हनुमानगढ़ के टाउन थाना क्षेत्र में पशुपालक विभाग के संयुक्त निदेशक के फर्जी हस्ताक्षर कर पशु परिचर का पद हथियाने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 48 निवासी और पशुपालक विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत डॉक्टर आनंद स्वरूप पुत्र श्रीराम अरुण जाटव ने झुंझुनू गांव बिसाऊ निवासी सचिन पुत्र रणवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में डॉक्टर आनंद स्वरूप ने बताया कि सचिन ने पशु परिचर के पद के लिए नकली आवेदन तैयार कर 29 सितंबर को उनके कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए। आवेदन की जांच की तो पता चला कि सचिन ने उनके कार्यालय के लेटर पैड पर पशु परिचर के पद पर उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए कूट रचित दस्तावेज तैयार करते हुए संयुक्त निदेशक हनुमानगढ़ के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर में अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर हनी ट्रैप में फंसाने वाली 20 वर्षीय मुस्कान दर्जी निवासी लोसल को गिरफ्तार किया है। उद्योगनगर थाना एसएचओ मनोज कुमार भाटीवाड़ ने बताया कि 27 फरवरी को फुगाराम ने रिपोर्ट दी कि 23 फरवरी को वह सीकर रोड स्थित अपने बिल्डिंग जानकी टावर पर था। तभी उसके पास प्रमोद गुर्जर का कॉल आया। उसने कहा कि आपके प्लॉट का जो बकाया पेमेंट है वह ले जाइए। फुगाराम बिल्डिंग से नीचे आया तो प्रमोद अपने एक साथी के साथ गाड़ी में बैठाकर उसे ले गया। उन्होंने पिस्टल की नोक पर मारपीट की और उसे उदयपुर वाटी घाट के आगे खंडेला रोड पर एक कॉलोनी में बने मकान में ले गए। यहां मारपीट कर बियर पिलाकर उसके कपड़े उतार कर एक युवती के साथ उसके अश्लील फोटो वीडियो रिकॉर्ड कर लिए तथा 3 करोड़ के प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने की धमकी दी। मामले में आरोपी नेपाल सिंह और विकास गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भरतपुर जिले के भुसावर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद का मामला एक रिश्वत की रंगीन और शातिर कहानी में बदल गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक परिवादी से रिश्वत लेने के आरोप में एएसआई उदय सिंह को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार भुसावर थाना क्षेत्र के एक गांव के 2 पक्षों में जमीन का विवाद चल रहा था। परिवादी के पक्ष में जांच कराने के लिए एएसआई ने 60,000 रुपये मांगे। बाद में 40,000 रुपये तय हुए। एएसआई ने रिश्वत लेने के लिए परिवादी को बयाना के झामरी गांव बुलाया और परिवादी से रुपए ले लिए, लेकिन उसे गड़बड़ी का शक हुआ तो उसने पैसे फेंक दिए और भाग गया। एएसआई उदय सिंह ने झामरी गांव से लुधावई टोल प्लाजा तक 26 किलोमीटर की खतरनाक रेस केवल 14 मिनट में पूरी की। एसीबी ने भी एएसपी अमित सिंह के नेतृत्व में पीछा कर लुधवाई टोल के पास से आरोपी को दबोच लिया। जोधपुर जिले में जमीन विवाद में दलितों के घरों पर हमला कर मारपीट, आगजनी और हिंसा के मामले में 16 नामजद आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आरोपियों को कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं 3 की मौत होने से उनके खिलाफ कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया। फैसला SC/ST विशिष्ट न्यायाधीश गरिमा सौदा ने सुनाया। मामला ग्रामीण क्षेत्र के पड़ासला में 31 जनवरी 2012 की रात का है। पुलिस ने प्रार्थी पोखराराम ने शिकायत दी कि 31 जनवरी 2012 को रात को 2 कैंपर और एक जीप में 20 से 25 लोग गांव के मेघवालों के मोहल्ले में गए थे। उन्होंने घर छोड़ो, ये जमीन हमारी है का नारा लगाया और यहां दुकान, झोंपड़ी, कैबिन और घरों में तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट व पत्थरबाजी की थी। घटना में पीड़ित परिवारों का लाखों का सामान जल गया और कई सदस्य घायल हो गए थे। सीकर जिले के लोसल कस्बे में बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने सराफा कारोबारी पर हमला किया। बदमाशों ने कारोबारी से 2 लाख रुपए नगद और 45 ग्राम सोना लूट लिया। कारोबारी के घर के गेट के पास ही उनके साथ यह वारदात हुई। बदमाशों ने कारोबारी का बैग छीनने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। जानकारी के मुताबिक लोसल कस्बे में सराफा कारोबारी धर्मेंद्र सोनी अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। जैसे ही घर के पास पहुंचे तो इसी दौरान 2 बाइक पर 5 नकाबपोश बदमाश आए। इन्होंने कारोबारी पर हमला कर दिया। बदमाशों ने कारोबारी से 2 लाख नगद और 45 ग्राम सोना लूट लिया। सराफा कारोबारी धर्मेंद्र सोनी की भतीजी मोनू जोशी ने बताया कि चाचा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हम लोग बाहर पहुंचे, तब बदमाश वहां से फरार हो गए। धर्मेंद्र सोनी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोसल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।